अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना चैनल फ्रेंड्स टेक्निकल में वेलकम है। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो सऊदी अरब में रह रहे हैं, उनके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो बहुत सारे सवालात हैं जो सऊदी अरब से पाकिस्तान गए, उनके फ़्लाइट के हवाले से हो या उनके वैक्सीन के हवाले से हो, या जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन इलीगल तरीके से रह रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे जो हमारे सवालात थे, तो उनका जवाब देने के लिए आज पाकिस्तानी जो एम्बेसडर बिलाल अकबर साहब लाए आए थे, उनकी गुफ्तगू हम आपको सुनाते हैं। तो चलिए हम उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। Comment will appear here. There is no comment. नहीं, उधर से वो बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते, वो लिख सकते हैं। आप बोलेंगे और वो लिखेंगे। उधर तो लिखा हुआ आ रहा था, इधर कुछ नहीं आ रहा। एक सेकंड, कैन आई सी? अबू बकर इज वाचिंग, सिर्फ ये आ रहा। सर इसमें देखें 43 लोग हैं हमारे साथ। सर ये लिंक है जो हमारा एक्टिव है। नहीं, आपको Sir, पहले बनाना चाहिए था, रन कर रहे हैं। लाइव। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। करें जी, क्वेश्चन करें। 185 दे आर वाचिंग। Hassan Meiman is also come online. Safdar Iqbal is watching. You all are watching. Any question? 252 हो गए, 268 हो गए। सरदार बिशारत wants to be in your video. हाँ बिशारत साहब आ जाए वीडियो पे। तीन सौ 315, 326। देयर आर सो मैनी पीपल ऑनलाइन। अच्छा जी, जो आप सुन रहे हैं, मैं फिर चंद बातें 3-4 कर देता हूँ। सबसे पहला आपका कंसर्न है ज़्यादातर हमारी पब्लिक का कि PIA की फ़्लाइट्स कब शुरू हो रही। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कोई बंदा रिस्पॉन्ड तो करो ना, मुझे पता चले कि सुन रहे हैं, कुछ लिख दो। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये PIA की फ़्लाइट्स जो हैं वो 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक में रिज्यूम होएंगे इंशाल्लाह। और PIA के फ़्लाइट्स के अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग का दूसरा क्वेश्चन हो सकता है चाइनीज़ वैक्सीन के बारे में। चाइनीज़ वैक्सीन के बारे में आई एम पुशिंग विद देम फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। पिछले 2 महीनों में ये हुआ है कि उनकी 2 टीमें बीजिंग गई हैं। साइनोफार्म और साइनोवैक जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को देख के आई हैं। उधर से आने के बाद अभी ये जो इसमें GCC में सप्लाई हो रही है चाइनीज़ वैक्सीन, वो बहरीन का एक सिटी है मानामा, वहाँ से, और UAE शारजा से हो रही है। तो अभी ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में चाइनीज़ एम्बेसी जो हमारी इधर है, इन्होंने कोऑर्डिनेशन की है कि ये इस वीक में जा रहे हैं सऊदीज़ मनामा और शारजा में, जहाँ पे वैक्सीन बन रही है उन फैसिलिटीज़ को देखने जा रहे हैं। WHO भी इसको एक्सेप्ट कर चुका है। इनका मामला थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मेरा ज़ाती राय ये है, बेस्ड ऑन माई इंटरेक्शन विद सऊदीज़, मेरा ख्याल ये है कि हज के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह चाइनीज़ वैक्सीन भी अनाउंस हो जाएगी इधर। दैट इज़ नंबर 2। नंबर 3 इज़, हमने इधर जिन लोगों के हमारे पास डेटाज इकट्ठे हुए थे, वो अबाउट 10,000 केसेस हमने लेबर मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री को दिए हैं, जिनमें से इकामास ख़त्म हुए, हरूप हुए, इलीगल हुए हमारे पाकिस्तानियों के केसेस हैं। उसमें इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, ये जो हफ्ता शुरू होएगा नेक्स्ट वीक, इसमें लेबर मिनिस्ट्री ने हमारे साथ कमिट किया है कि वो तकरीबन 2,500 केसेस इंशाल्लाह इस हफ्ते में ज़्यादातर हमें हल करके देंगे। कफ़ीलों की ज़्यादतियाँ जो है उसको रिज़ॉल्व करके देंगे। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, चंद लोगों को रियाद में मुझे पता चला है
इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू मी कि जी उनको लेबर मिनिस्ट्री वालों ने कॉल किया है उनके कफ़ील के प्रॉब्लम्स के सिलसिले में, फिर कफ़ीलों को भी कॉल किया। तो समथिंग इज़ हैपनिंग। आप लोगों के पास अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा लोगों को अगर वो कॉल कर रहे हैं और उनके कफ़ीलों को कॉल करके मामलात रिजॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ अच्छी खबरें भी हमारे साथ शेयर कर लिया करो। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अल्लाह आपका भला करे। हाँ जी, हमने एक और इधर काम शुरू किया है। जितने लोगों के पास रीज़नेबल काम नहीं है या वो इलीगल होने की वजह से अपनी पूरी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक काम नहीं कर सक रहे, उसके सिलसिले में हमारे ये जो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी नवीद अफसल साहब हैं, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी। उस पर रजिस्टर करें अपने आप को। हमारे पास ड्राइवर्स की, कारपेंटर्स की, ये टाइल वर्क करने वालों की, आयरन वर्क करने वालों की, बूम ऑपरेटर्स, ये जो बड़ी मशीनें हैं, प्लांट्स ऑपरेटर्स, इनके फिर मैकेनिक्स, इनकी बहुत सारी वैकेंसीज़ हमारे पास आ रही हैं। हमारे पास एक कंपनी पहले बैच को सिलेक्ट करने आ रही है। हम इसी जो लोग हमारे पास रजिस्टर हो रहे हैं उनमें से 60-70 लोग हम उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं, जो सीरियल वाइज उन्हें ऑफ़र करते जाएंगे और वो आने वाली कंपनीज उसमें से बंदे सेलेक्ट करके ले जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि जी हम कामाज वगैरह ख़ुद ट्रांसफ़र कर देंगे। उनकी प्रेफरेंस ये है कि अगर किसी ने सऊदी अरब में रहते कुछ अरसा हो गया है और सऊदी वैक्सीन लगवाई हुई है सऊदी अरब में रहते हुए, तो वो उनको प्रेफर करेंगे। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन के अलावा या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के अलावा तजर्बे को देखते हुए वो ये भी देखेंगे कि किसी ने अगर सऊदी वैक्सीन लगवाई हुई है तो उसे भी ले लेंगे। तो मैंने इनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उधर से चेक किया था। दे सेड कि जी भले कोई लीगल है या इलीगल है, एवरीवन कैन गो और जाके उनके वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो हमारे पास आप रजिस्टर भी हों और सऊदी वैक्सीन भी लगवाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये जो हमारे पास रजिस्टर हो रहे हैं इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक और कंपनी आई थी। मेरा ख्याल ये था कि वो 20, 25, 30 लोगों की बात करेंगे, तो आज वो नवीद कितने की बात की उन्होंने 200 ड्राइवर्स, ऑपरेटर्स, टेक्निकल ऑपरेटर्स 200 के लगभग हमसे मांगे हैं। और ये जो हमारे थ्रू जाएंगे इन कंपनीज़ में, नंबर 1 उनको कोई पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी, एम्बेसी को नहीं करनी पड़ेगी। कोई एम्बेसी में से कोई बंदा पैसे मांगे तो आपने मुझे बताना है कि पैसे मांग रहे हैं। नंबर 2, हमारे बीच में होने की वजह से वो जो लीगल एग्रीमेंट आपके साथ साइन करेंगे, हम उस लीगल एग्रीमेंट की एक कापी एम्बेसी में रिटेन करेंगे और वो एक फर्दर एक चेक होएगी कि वो कोई आपके साथ किया हुआ लीगल एग्रीमेंट उसको वायलेट ना करे। वो हमारी कोशिश ये है कि इंडिविजुअल कफ़ील्स को ना हम दें, हम बड़ी कंपनियों को अपनी मैन पावर सारी के सारी दें। तो ये हम चंद कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो आप लोग वॉच कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ ये लिखें, मेरी स्क्रीन पे वो सजेशन आनी शुरू हो जाएंगी। मैं अभी आपके सजेशंस के सुनने के लिए यानी पढ़ने के लिए मैं अभी खामोश हो रहा हूँ। आ रहा है कि मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ। एक मिनट स्पाइसेस स्कूलों का आ रहे हैं, स्कूल्स के सिलसिले में बता देता हूँ। सऊदी फ्लाइट्स जा रही हैं। एक मिनट है, फ्लाइट्स का मैंने बता दिया ना। एक मिनट ठहर जा, इधर नहीं पड़ा, इधर सिर्फ वॉचिंग आ रही। 1.1 के ये कितने हो गए लोग जो देख रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो स्कूल्स के बारे में भी लोगों का आ रहा है। स्कूल्स में 2-3 इश्यूज़ हैं, वो आप सारे सुन लें। हमारे स्कूल्स ने बड़े मुश्किल हालात में हमारी कम्युनिटी के बच्चों को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तालीम के म्यार के सिलसिले में मैं नहीं समझता कोई बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चों के रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं। जो इश्यूज़ हैं स्कूल्स के, वो प्रॉब्लम्स हैं 2। एक तो ये है कि जब से ये कोरोना कोविड की वजह से ज़िंदगी थोड़ी स्लो हुई है, स्कूल बंद हैं,
और फीसें जा रही हैं, तो हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न है कि बच्चे तो घर में बैठे हैं, फीसें किस चीज़ की दें। दूसरा ये है कि फ़ीसें ज़्यादातर लोग दे रहे हैं, 99% दे रहे हैं, 1% या उससे कम है जो क्लेम कर रहे हैं कि जी उनकी इनकम कोविड की वजह से कम हो गई थी, इसलिए वो फ़ीसें नहीं दे सक रहे। तो मेरी आप साहिबान सबसे गुजारिश है कि फ़ीसें ना रोकें, बल्कि ऐसे करें कि मैंने अभी 32 केसेस पिछले हफ्ते में साइन किए हैं, जो इंडिविजुअल केसेस हम केस टू केस बेसिस पे कंसिडर कर रहे हैं। स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को हमने कहा है कि जो फीसें नहीं दे सक रहे, अपने क्लेम के साथ अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स, अपने एम्प्लॉयर का डॉक्यूमेंट, अपने कोई पे के डॉक्यूमेंट्स नथी करें उस अपनी एप्लीकेशन के साथ कि जी हमारी ओरिजिनल पे या इनकम इतनी थी और अभी ये प्रूफ है जिस जो साबित कर रहा है कि कोविड कोरोना की वजह से हमारी इनकम कम हो गई। तो हम केस टू केस बेसिस पे उन्हें कंसिडर करके रिकमेंड, वो प्रिंसिपल या एसएमसी ने डिसाइड कर रही, वो सारे एम्बेसी में भिजवा रहे हैं। हमें इसमें अगर गवर्नमेंट लेवल पे किसी से पूछना पड़े तो हम उनसे भी कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो हमने इंडिविजुअल केसेस को रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करना शुरू किया। तो मेरी आपकी वसातत से सब लोगों में ये जाए, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट कि जी अपने केस बना के लिख के अपना प्रूफ साथ लगा के कंसर्न स्कूल में डिपॉजिट कराएं। जो मेरे पास केसेस आने हैं उनको मैं देख लूँगा, जो सीजी जद्दा के पास जाने हैं वो देख लेंगे, और हम तकरीबन जिनके प्रूफ साथ लग के आ रहे हैं उन सब को कुछ ना कुछ रिलीफ दे रहे हैं, और इंशाल्लाह इस मसले को आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे। जिन बच्चों के रिज़ल्ट्स वगैरह रुके हुए थे फ़ीसों की ना पे करने की वजह से, वो जब ये एप्लीकेशंस आ रही हैं तो उसके साथ हम वो केस भी हल करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह बच्चों के रिज़ल्ट्स वगैरह भी जो हैं वो उन्हें दे देंगे उस डेट तक जिस डेट तक की फ़ीसें पे हुई हैं। बाद वाले जो हैं वो फ़ीसों के मामला रिज़ॉल्व करके बाकी इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स भी दे देंगे। उसके अलावा मैंने स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को भी ये कहा है कि जी जो स्कूलों की एसएमसीज़ हैं, वो एसएमसीज़ सऊदी गवर्नमेंट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी इंस्ट्रक्शंस के साथ निकली हैं, तो हमें सऊदी लॉ की रिस्पेक्ट करनी है। साथ मैंने एसएमसीज़ को भी ये हिदायत की है कि आप जो एक सऊदी एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो लीगल डॉक्यूमेंट लिखना हुआ है, दूसरा उस लीगल डॉक्यूमेंट को बेस करके एम्बेसी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। उन गाइडलाइंस का टाइटल भी ये है कि ये स्कूलों के बारे में गाइडलाइन और गाइडलाइन इन लाइन विद सऊदी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इंस्ट्रक्शन है उस, और ये सऊदी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारी गाइडलाइन जो है कंसेंट हुई है, उन्होंने हमारी गाइडलाइन के साथ इत्तफाक किया है, वो फिर 2005 में निकली थी। उसमें एसएमसी से रिक्वेस्ट है कि उसको गौर से पढ़े। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी डिस्टिंक्ट लिखी हुई हैं। एक ये कि स्कूल टाइमिंग्स के अंदर एसएमसी नहीं उधर बैठेगी। नंबर 2, वो अप टू 6 यानी कम से कम 6 वो कर सकती हैं, अपने सेशंस कर सकते हैं। नंबर 3, वो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो एसएमसी में एक सेक्रेटरी के तौर पे शामिल होंगे और वो नॉन वोटिंग मेंबर होंगे एसएमसी के स्कूल के प्रिंसिपल। और नंबर 4, जो एसएमसी के हेड हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल के ज़रिए तमाम पॉलिसीज़ को डिसेमिनेट कराएंगे, उन पॉलिसीज़ के ऊपर डे टू डे जो रूटीन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल बनाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि एसएमसी के तमाम अरकान, उनको ये कहा गया है इस एसओपी में कि सिर्फ प्रिंसिपल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और प्रिंसिपल के साथ भी एसएमसी के पूरे बिहाव के ऊपर एसएमसी का चेयर इंटरेक्ट करेगा। तमाम जो मेंबर्स हैं एसएमसी के, उन्हें इन एसओपीज़ में क्लियरली उनको बताया गया है कि वो स्कूल के डे टू डे मामलात में स्कूल के टीचर्स के साथ, स्कूल के स्टाफ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ये एसएमसी के बारे में ये जो एसओपी है वो भी मैं इनवाइट करूँगा एसएम आपके थ्रू जाए, एसएमसी के तमाम लोग उसको पढ़ें समझें। और ये वाली चूँकि एसओपीज़ दूसरे जो नेशंस हैं उनके स्कूलों में इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो स्कूल की एसएमसीज़ और स्कूल की
प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेशन आपस में इंतहाई अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम भी उन सऊदी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस और उसके नतीजे में बनने वाली एम्बेसी की जो SOPs हैं उसके साथ पूरा समझ के उसको पॉजिटिव तरीके से समझ के चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे भी बाहमी ताल्लुकात जो हैं SMCs के और स्कूल्स के वो अच्छे होंगे। नंबर 2, स्कूलों की इंतज़ामी सूरत हाल बेहतर होएगी। नंबर 3, पाकिस्तान की रेपुटेशन अच्छी होएगी। तो मेरी आप साहिबान से गुजारिश है कि सबको पाकिस्तान की रेपुटेशन बेहतर करने के लिए थोड़ा थोड़ा सबको अपनी अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और खुश दिली के साथ दूसरों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जी कोई और क्या पॉइंट है स्कूलों के अलावा? ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एक दोस्त की तरफ से आ रहा है कि आप स्कूलों की फ़ीस कम करें। जब स्कूलों के बच्चे तो नहीं आ रहे हैं तो स्कूलों के क्लासरूम बंद हैं, स्कूलों में बिजली कम इस्तेमाल हो रही है, स्कूलों की मेंटेनेंस पे कम खर्चा हो रहा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जी, ये नोट करें कि ये पिछले आप ऐसे करें कि मुझे एक बेंचमार्क टाइम ले लें, जून 2019 पकड़ लें। जून 2019 से पीछे 24 महीने के स्कूल के जो खर्चे हैं ना, वो 2 स्कूल पकड़ लें, एक इंग्लिश मीडियम, ये रियाज के दोनों स्कूल पकड़ लें कि जून से पीछे, जून 2019 से पीछे 24 महीनों के खर्चे मुझे मंथ वाइज चाहिए, स्कूल के टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं। और जून 2019 तो नहीं बल्कि कोविड और कोरोना की सूरत हाल 2020 में नहीं ज़्यादा ख़राब हुई, हाँ जनवरी 2020 से करें। जनवरी 2020 को रख के ना, 1 जनवरी 2020 से पीछे चले जाएं 2 साल के पिछले खर्चे, और जनवरी 2020 से लेके अभी जून 2021 तक 18 महीनों के स्कूलों के खर्चे जो एक्चुअल हुए हैं वो लेके ना प्रिंसिपल्स को और अकाउंटेंट्स को इधर बुला लें और अगली बुध जुमेरात को बुला लें। हम ये 2 सालों के देखें ना, जब बच्चे पूरे स्कूलों में तो उसके स्कूलों के खर्चे कितने थे और अभी जब बच्चे स्कूलों को नहीं अटेंड कर रहे इतना क्या, तो उसमें गैप जो अगर बन रहा है तो वो हम कम्युनिटी को फीसें रिड्यूस करके रिलीफ दे दें। वाई नॉट? कभी फ़ीस कम करके भी कर दो, खुश हो जाएंगे लोग हमारे। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी किसी ने तजवीज़ दी है कि स्कूलों के खर्चे कम हुए हैं तो फ़ीसें कम करें। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके देते हैं आप। और क्या है? क्या क्या किन्होंने? कंपनी है सर, हमें इस मशीन में जद्दारी से रात को सर आपने SMS किया था उसका तो मैसेज दे रहा आ गया, चलो ठीक, कर रहे हैं उसके ऊपर काम। क्या क्या वो जाकर वापस आ सकते हैं? हाँ, ये जो आपने लिखा है ना कि जी जिन्होंने इधर से करवाई हुई है वैक्सीन वो अगर जाएं तो वापस आ सकते हैं। वापस आने का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये मैंने जो आपको बताया कि हमने ये टेकअप किया है इनकी फॉरेन अफेयर्स के साथ कि जिनके पास प्रॉपर इकामा है और उन्होंने सऊदी वैक्सीन भी ले ली है, वो पाकिस्तान जाएं तो वापस आए, उसके सिलसिले में क्लैरिटी हमें आ जाएगी। उम्मीद है ये 7 तारीख को जो इनका डेलीगेशन जा रहा है ना पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स, हमारी मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स में, उधर हम इसकी क्लैरिफिकेशन ले लेंगे उनसे इंशाल्लाह, फिर आपको बताएंगे। फ्लाइट्स का ही ज़्यादा पॉइंट आ रहा है, फ्लाइट का इनकमिंग कॉल आ गई जी, राना बिशारत अलीज कॉलिंग। क्यों डिक्लाइन क्यों करना? नहीं वो मैडम सारा कुछ है। अच्छा, ये आपके फ़ोन की है? मैडम के फोन से नहीं इसमें की है, इवेंट में की है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं, वो उसमें वो सारी हमारी लाइव वीडियो व्यूअर में से कोई है हम्म। जो कॉल कर रहा है। और तो नहीं कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार? ये जो फॉर्मेट ठीक नहीं है। ये मेरी बात सुने ना,
ये क्या, इसकी ये नहीं हो सकता कि स्क्रीन के ऊपर ये जितने लोग ज्वाइन किए हैं वो सारे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं? वो जूम में करेंगे। हम जी नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन जो है जूम में करेंगे इंशाल्लाह। जूम में मैक्सिमम लोग जो हैं ऑनलाइन होंगे, उनके विजिबल होंगे और एक दूसरे माइक आपको देंगे और आप उधर से बोल के क्वेश्चन कर सकें। नेक्स्ट सेशन जो है जूम पे करें जी। और आज 1 जुलाई है, 15 जुलाई तक करें हैं, 15 जुलाई तक जूम पे करेंगे। अच्छा जी, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। थैंक यू, खुदा हाफिज़।